गुरु भक्ति योग। गुरु में अविचल श्रद्धा शिष्य को कैसी भी मुसीबत से पार होने की गूढ़ शक्ति देता है। गुरु में दृढ़ श्रद्धा साधक को अनंत ईश्वर के साथ एक रूप बनाती है। जिस शिष्य को गुरु में श्रद्धा है वह दलील नहीं करता, विचार नहीं करता, तर्क नहीं करता, वह तो केवल आज्ञा ही मानता है। शिष्य जब गुरु में श्रद्धा खो देता है तब उसका जीवन उजाड़ मरुभूमि जैसा बन जाता है। साधक जब गुरु में श्रद्धा खो बैठता है तब उसके जीवन का वैभव नष्ट हो जाता है। जीवन का पानी गुरु में दृढ़ श्रद्धा है। सदैव याद रखो, मनुष्य जब पवित्र गुरु के शब्दों में श्रद्धा खो देता है तब वह सब कुछ खो बैठता है। अतः गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखो। एक बार जोगी गोरखनाथ जी जगन्नाथपुरी से आगे की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें गुरु जालंधर नाथ जी के शिष्य कानिफ नाथ जी मिले। वे दोनों आपस में बड़े प्रेम से मिले। उस समय गर्मी का मौसम था। वृक्षों पर पके आम लगे हुए थे। कानिफ नाथ जी ने गोरखनाथ जी से कहा, मैं आपके लिए पके आम वृक्ष से तुड़वाकर मंगाता हूं। गोरखनाथ जी बोले, खटपट करने की आवश्यकता नहीं है, अभी मुझे कुछ नहीं खाना है, रहने दीजिए। कानिफ नाथ जी ने कहा, इसमें खटपट की क्या बात है, मेरा शिष्य अभी तोड़ लाएगा। गोरखनाथ जी ने कहा, इतना परिश्रम करने की जरूरत ही क्या है, और इस समय तो आपके शिष्य यहाँ हैं, परंतु यदि किसी समय कोई शिष्य उपस्थित न हो तो आप क्या करेंगे। विद्या के प्रताप से पके आम उपस्थित कीजिए, गुरु कृपा से तो सब संभव है। इस प्रकार आए आमों को मैं खा लूंगा, बाकी अपने शिष्यों को कष्ट मत दीजिए। अब कानिफ नाथ जी को अपनी विद्या का प्रदर्शन करने का अवसर मिल गया। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं अभी आमों को यहीं मंगाए देता हूं। उन्होंने गुरुदेव द्वारा प्रदत्त विद्या का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से पके आम अपने आप टूटकर कानिफ नाथ जी के सामने आ गए। तब दोनों ने हाथ मुंह धोकर उनका सेवन किया। अब गोरखनाथ जी को भी अपनी विद्या के प्रदर्शन की इच्छा हुई। वे कानिफ नाथ जी से बोले, आपने तो मेरा आतिथ्य कर लिया, अब मेरी तरफ से भी कुछ स्वीकार कीजिए। मैं थोड़े से फल मंगाता हूं, उनका आप सेवन करें। गोरखनाथ जी ने भी भांति भांति के फल उपस्थित कर दिए। दोनों ने उन्हें बड़े प्रेम से खाया, परंतु बहुत से फल बच गए। गोरखनाथ जी ने कानिफ नाथ जी से कहा,
इन बचे हुए फलों को आप उन्हीं पौधों पर लटका दीजिए जहां से आए हैं। कानिफनाथ जी ने कहा, टूटे हुए फलों को दोबारा पौधों पर लटकाना असंभव है। ऐसा न कभी हुआ है और नहीं हो सकता है, न भूतो न भविष्यति। गोरखनाथ जी ने कहा, जिसके गुरु पूर्ण होते हैं और जिस शिष्य को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पूरे गुरु का चेला तो दूसरे ब्रह्मा को भी उत्पन्न कर सकता है, किंतु यही गुरु शक्ति का पूरा प्रदर्शन है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पूर्ण गुरु की कृपा तो शिष्य को अपने मन की वृत्तियों पर भी निगरानी रखने का सामर्थ्य प्रदान करती है। यदि कोई ऐसे गुरु की कृपा को पचा ले तो उसके मन में इन चमत्कारों और सिद्धियों का अहम भी नहीं हो सकता। फिर गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र द्वारा उन बचे हुए फलों को पूर्ववत उनकी जगह पर लगा दिया। कानिफनाथ जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उनके हृदय में अपने गुरु के प्रति निष्ठा और भी प्रगाढ़ हो गई। गुरु में निष्ठा जिस शिष्य की है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। निरहंकार अवस्था आने से कानिफनाथ जी वहीं समाधिस्थ हो गए। गुरु भक्ति योग।